Gaba sir, how are you? I'm fine, thank you very much. आज हमारे लिए क्या लाए हैं आप? बहुत डिफिकल्ट डेट है, मेक और ब्रेक जोन बिल्कुल। स्टॉक फिर भी मैं लूंगा तो लॉन्ग ही दूंगा, और जिस पे थोड़ी सेफ्टी है वो है ट्यूब इन्वेस्टमेंट, TI इंडिया। ट्रेड करा है 3791 पर, बहुत ही टाइट स्टॉक। 3772 पर करीब 20 रुपए का है। मेरे ख्याल से 4000 की तरफ जा रहा है, मैटर ऑफ टाइम वहां तक जाना चाहिए। पहला टारगेट रहेगा करीब 3900 का, फिर शायद 4000 पॉसिबल है। ट्यूब इन्वेस्टमेंट, TI इंडिया। इन्वेस्टमेंट ये हो गई गावा सर के पिक। शिल्पा जी गुड मॉर्निंग। शिल्पा जी आपकी ट्रेड। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा ट्रेड भी ट्यूब इन्वेस्टमेंट था, बट ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन वुड बी, मुझे लगता है बीपी सेल में भी ध्यान दे सकते हैं। बीपी सेल कल थोड़ा अच्छी स्ट्रेंथ में था। वैसे भी इसका एक 280 का इसका एक अच्छा खासा सपोर्ट है। टाइम एंड अगेन इसको टेस्ट करता है, वहां से एक बाउंस आता है। तो अभी भी 280 की स्टॉप लॉस से आप इसमें लॉन्ग जा सकते हैं। थोड़ा पेशेंस गेम है। मुझे लगता है एक बार 302 सस्टेन हो जाएगा तो इसमें और ज्यादा अपसाइड आपको मिलेगा टुवर्ड्स 320, बट थोड़ा एक्यूमुलेट कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 280। ओके, शिल्पा जी का भी प्रेफर्ड आइडिया था ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स, पर वो गावा सर सबके साथ शिल्पा जी ऐसे ही करते हैं। ले लिया इन्होंने, गावा सर ने इनका, तो शिल्पा जी जा रही हैं BPCL के साथ। मानस गुड मॉर्निंग साहब। मानस आज का प्रेफर्ड पिक कौन सा? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए, ओरेकल फाइनेंशियल OFSS में खरीदारी करने की राय रहेगी। कंसोलिडेशन के बाद कल हमने वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट देखा है, तो यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 12,490 12,490 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, और 13,400 13,400 के टारगेट सेट करने हैं। ये कैश लेवल्स हैं। अगर चाहें तो 13,000 वाला कॉल ऑप्शन जो कि 170 रुपए के आसपास क्लोज हुआ था, वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। इस ऑप्शन में आपको 74 रुपीज के स्टॉप लॉस लगाने हैं और 400 रुपीज 400 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। ओके, तो ये इस समय OFSS ये हो गई मानस के पिक। बेहती जी गुड मॉर्निंग। बेहती जी आपकी ट्रेड। आशीष जी गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनुज जी मेरी ट्रेड रहेगी परसिस्टेंट सिस्टम्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी। कल हाईएस्ट एवर क्लोज था स्टॉक में, और इन लेवल पे भी स्टॉक में अच्छा खासा प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट देखने मिला हमें। 8 लाख शेयर्स का वॉल्यूम था, जो कि एवरेज वॉल्यूम जो इसके पूरे हफ्ते में रहे हैं वो करीब 2-2.5 लाख के शेयर्स के रहे हैं। तो उससे 2.5-3 गुना शेयर का वॉल्यूम ज्यादा रहा, और जिस हिसाब से तेजी बन रही है मिड कैप आईटी में, हमें लग रहा है ये वेल प्लेस्ड है यहाँ से भी एक अच्छा मूव दिखाने के लिए। तो 6,6570 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह रहेगी 6,800 और 6,900 के लेवल्स के लिए। परसिस्टेंट सिस्टम्स बहेती साहब का आज का प्रेफर्ड पिक। प्रशांत सावंत साहब के पास चला जाए। सावंत साहब गुड मॉर्निंग। सावंत साहब कौन सा आइडिया? जी आशीष जी, अनुज जी गुड मॉर्निंग टू द पैनल और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो कल दोपहर में मैंने नेस्ले पे जो शॉर्ट दिया था, मैं वही ट्रेड कंटिन्यू करना चाहूंगा। कल डे एंड पे जो वॉल्यूम्स थे बिकवाली पे बहुत स्ट्रांग थे। स्टॉप लॉस रखूंगा 2190 के ऊपर 219192 के आसपास, और टारगेट होगा 2075 2075। शॉर्ट दिया था कल प्रशांत जी ने, और अभी भी यहाँ पर शायद शॉर्ट ही कंटिन्यू करें, ये एक अप्रोच रहेगी। आई थिंक पार्थिव के पास चलते हैं अब एक फंडामेंटल आइडिया के लिए, क्योंकि आज की ट्रेड सारी पूरी हुई। पार्थिव जी गुड मॉर्निंग। बताइए कौन सा स्टॉक रहेगा आपके रेडार पर? गुड मॉर्निंग अनुज जी, आशीष जी, हमारे पैनलिस्ट और व्यूअर्स। देखिए IPO का सीजन है, तो लकली 2 ऐसी कंपनीज है जहाँ पे जाने का मौका मिला, और इंटरेक्शन विद द मैनेजमेंट के बाद पता चला कि व्हाट इज हैपनिंग इन US हेल्थ केयर सिस्टम। तो मेरा स्टॉक रहेगा सिजिलिटी इंडिया। यस्टरडे हम जानते हैं कि इन्वेंचरस नॉलेज सॉल्यूशंस का लिस्टिंग हुआ था, दैट वाज ब्लॉकबस्टर। तो दोनों कंपनी की काफी सिमिलैरिटीज है, दोनों वर्टिकल सेंट्रिक IT कंपनीज है। वर्टिकल सेंट्रिक इसीलिए क्योंकि ये इनका फोकस सिर्फ हेल्थ केयर डिवीजन पे, दे डोंट फोकस ऑन एनी अदर सेगमेंट्स ऑफ IT सर्विसिंग। और हेल्थ केयर US के अंदर हम जानते हैं कि इट्स अ $4.2 ट्रिलियन मार्केट। उसके अंदर अगर मैं आउटसोर्सिंग की बात करूं, the outsourcing is a very small pie currently at 35 to 40 billion dollars, और वो भी बहुत अच्छे पैमाने पे ग्रो हो रहा है टू द ट्यून ऑफ 8% इन टर्म्स ऑफ डॉलर टर्म्स। और आने वाले 10 साल तक आई थिंक ये ग्रो ही होने वाला है, बिकॉज US में जिस तरह का भी चेंज ऑफ गवर्नमेंट हुआ है, वहाँ पे जो नए स्टांस लिए जाएंगे इन टर्म्स ऑफ कटिंग द हेल्थ केयर स्पेंड और हेल्थ केयर कॉस्ट,
तो मुझे लग रहा है कि इंडिया के अंदर सिजिलिटी जैसी कंपनी है, उसे बहुत बड़ा फायदा होगा, बिकॉज दे आर इनटू बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट, जहाँ पे पूरा रेवेन्यू कलेक्शन साइकिल होता है, पेयर्स का मैनेजमेंट होता है, पूरा उस पर फोकस है। और अगर हिस्टोरिकल ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो ये कंपनी ने ग्रोथ जो दिखाई है वो यूएस के ग्रोथ से बेटर है। तो आगे जाते भी हमें लग रहा है कि दे विल गेट मोर वॉलेट शेयर फ्रॉम द क्लाइंट्स, मोर मार्केट शेयर, और बहुत अच्छे पैमाने पे ग्रो हो सकती है। एक रिस्क ये है कि रिसेंटली आई थिंक स्टॉक काफी बढ़ा है, तो ट्रेल मल्टीपल्स पे स्टॉक एक्सपेंसिव है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स आई थिंक इसमें स्टैगरिंग अप्रोच से बाय कर सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। चांसेस मिलेंगे इन टर्म्स ऑफ डिप्स जब एंकर एलोकेशन के सप्लाई आते हैं, तो हमें लग रहा है कि एनीवेयर बिटवीन 35 to 40 वुड बी अ वेरी गुड अक्यूमुलेशन रेंज। और आने वाले 3 साल के अंदर आई थिंक यहाँ पे मुझे जबरदस्त ग्रोथ दिख रही, और उस हिसाब से लॉन्ग टर्म के हिसाब से मुझे इतना एक्सपेंसिव नहीं लग रहा है। तो निश कंपनी है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए इनके पोर्टफोलियो बेट बन सकते हैं। नीश कंपनी सैजिलिटी, गिरावट में खरीदारी करें भाई। 35-40 के जोन्स पे बहुत बढ़िया लेवल्स होंगे एंट्री करने के अगले लंबी अवधि के लिए। 3 साल के लिहाज से एक्यूमुलेट करिए लो लेवल्स पे और बढ़िया रिटर्न्स देने का दमखम। पूरा देश ऑलमोस्ट अब कोल्ड वेव की ग्रिप में आ गया है भाई। भारतीय अपने अहमदाबाद में ठंड पड़ती है क्या? और पड़ती है तो कितनी पड़ती है? अहमदाबाद में 2 दिन पहले तक बहुत अच्छी ठंड थी, लेकिन आई थिंक 2 दिन से थोड़ा रिलीफ है। ऐसी कुछ ज्यादा ठंड नहीं है, मजा आ रहा है एक्चुअली, वेदर इज फैंटास्टिक। हाँ, वेदर मुंबई में वैसे शाम वाम को तो मज़ा आता है, सही में मज़ा आ रहा है। रैप अप कर देता हूँ सारे टॉप कॉल्स, उसके बाद खबर वाले स्टॉक्स की तरफ मूव करेंगे। गावस्कर ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स खरीदारी करने की बात कर रहे हैं। स्ट्रिक्ट 3772 का स्टॉप है और बढ़िया 3900 से 4000 के टारगेट्स नजर आते हैं। शिल्पा जी बीपीसीएल के साथ जा रही हैं। खरीदने का मन, 280 का स्टॉप, 320 के टारगेट्स हैं। वैसे क्रूड कल आज के बीच में 80-90 सेंट्स करेक्ट कर गया है। आज सुबह और ठंडा पड़ा था जब रशिया के अपडेट्स आ रहे थे कि वो यूक्रेन वाले मामले पे निगोशिएशंस के लिए तैयार है पुतिन साहब। ओरेकल फाइनेंशियल्स खरीदारी करने का कॉल मानस का, 12490 का स्टॉप है। बढ़िया वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट मिल रहा है, 13400 तक जाएगा ये स्टॉक। ओरेकल के साथ साथ परसिस्टेंट सिस्टम्स को भी रखिए रडार पे। बहेती साहब को पसंद आ रहा है, मेरे ख्याल से हाईएस्ट एवर क्लोज हुआ है। अभी भी तेजी और नजर आती है 6570 के स्टॉप के साथ, 6800 6900 के टारगेट्स। इकलौता सेल कॉल सावंत साहब की तरफ से नेस्ले, 2192 का स्टॉप, 2075 के टारगेट्स। और पार्थिव को पसंद आती है सैजिलिटी इंडिया, पर इन लेवल्स में नहीं खरीदना है। मतलब कंफर्ट ज्यादा आएगा अगर 35-40 के ब्रैकेट में आ जाए तो बहुत अच्छे मौके होंगे एक्यूमुलेट करने की लंबी अवधि के लिहाज से इस काउंट।